मॉर्निंग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। यहाँ पे आपको क्या दिया है, हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। ये क्या आपका कार्बनिक यौगिक क्या दिया हुआ, CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसको अगर हम लोग खोल के लिखेंगे, इसी चीज को हम लोग खोल के लिखते हैं, है ना, तो ये कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। पहला वाला में कितना कार्बन है, एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ डाल दिए। इसके बाद क्या है, CH2 है, यहाँ डबल H, एक ऊपर में एक नीचे में। अब क्या ये वाला कार्बन है, इसके पास कितना कार्बन है, सॉरी इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 3, एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो 3 कार्बन हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मूल शब्द। मूल शब्द क्या होगा, कार्बन श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला में कार्बन के परमाणुओं की उपस्थिति, उसको गिनना है, काउंट करना है कि कितना है यहाँ पे कार्बन आपका, 1 2 3, 3 है ना, मतलब C3 है। C3 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ देख लीजिए, C3 के लिए क्या, प्रोप, प्रोप है कि नहीं। अच्छा, अब प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न मतलब ये आपका अनुलग्न है, ये आपका क्या है, अनुलग्न है, प्राथमिक ये आपको क्या है, प्राथमिक अनुलग्न है। तो कौन सा लगेगा, है ना, सिंगल बॉन्ड वाला है, एकल आबंध है। सब में देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है ना, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है आपका, सिंगल डंटा है ना। सिंगल डंटा मतलब क्या हुआ, एकल आबंध, एकल आबंध है। एकल आबंध के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एन। क्या है आपका, एकल आबंध है, एकल आबंध है, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एन, है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ रुकिए एक मिनट, यहाँ लिखते हैं इसको, मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न। तो मूल शब्द आपको यहाँ पे क्या है, ये प्रोप हो गया, प्लस ये आपका क्या है, एन हो गया। प्राथमिक अनुलग्न क्या हो गया, एन हो गया। एन कहां से आया, यहां से आया। कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आपका क्या है, एकल आबंध है। ठीक है, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, एन। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पर कि मूल शब्द आपका क्या हो गया, 3 कार्बन है इसमें, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, C3, C3 के लिए प्रोप लिख सकते हैं, मूल कार्बन के लिए प्रोप। प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, प्राथमिक देख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है, सिंगल डंटा है ना, इसके लिए एन होगा, एन एन। आप आईयू पे क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। ठीक है, यहां हो गया। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल, दूसरा उदाहरण। CH3 CH2 CH2 CH3, है ना, CH3 CH2 CH2 CH3, ये है आपका हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, कार्बनिक यौगिक। अब इसका हम लोग को मूल शब्द निकालना है। मूल शब्द के लिए क्या करेंगे हम लोग,
पहले इसको यहाँ दिखा लेते हैं, इसको खोल करके देख लेते हैं इसको। इसी को खोल करके क्या होगा, पहला कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 3 है, 3 हाइड्रोजन। इसके बाद क्या है, दूसरा कार्बन के साथ 2 है, 2 हाइड्रोजन। तीसरे साथ कितना, तीसरा के साथ 2 है, बढ़िया मिला है। इसके साथ क्या है, 3 है आपका, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये 3 हो गया। लास्ट वाले के साथ कितना है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब देखना है हम लोगों को कि मूल शब्द इसका क्या होगा। मूल शब्द मतलब कार्बन श्रृंखला में कार्बन के परमाणुओं की संख्या के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है ना। यहाँ पर आपका कितना कार्बन है, यहाँ पर आपका गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन मतलब C4 लिख सकते हैं। और C4 के लिए क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ देख लीजिए, C1 C2 C3 C4, ब्यूट, ब्यूट होगा। ठीक है, ये आपका मूल शब्द हो गया। ये आपका क्या है, मूल शब्द हो गया, मूल शब्द हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखना है, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न के लिए क्या देखना है हम लोग को, कि कौन सा बॉन्ड है, ये एकल आबंध है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में आपका द्वि आबंध है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में आपका त्रि आबंध है। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए आपका कौन सा आबंध है। ये कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा आबंध है आपका, इसके बीच में एकल आबंध है ना, सिंगल डंटा है आपका, ये सिंगल डंटा, ये क्या है आपका एकल आबंध है। ठीक है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एन, क्या हो जाएगा आपका यहाँ एन। तो हम लोग लिख सकते हैं मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न। तो मूल शब्द क्या निकला हम लोग का, ब्यूट। ब्यूट क्या है, कार्बनों की संख्या, कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितना है, 4 है, 4 के लिए ब्यूट है, ब्यूट हो गया। प्राथमिक अनुलग्न कितना हो गया, एन, है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ये आपका क्या होगा, आइयूपेक्टैन हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मूल शब्द आपका यहाँ क्या हो गया, मूल शब्द ब्यूट, और प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, एन। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, जो हो गया आपका आइयूपेक, नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है, ओके, ठीक। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या है, CH3CH, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। इसको हम लोग खोल के लिख लेते हैं इधर, यहाँ क्या होगा, यहाँ H, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ H H। ठीक है,
इस H को, ये जो इस H को कहीं भी आप रख सकते हैं, इसको नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, ओके। अब क्या क्या जाए, अब हम लोग को मूल शब्द देखना है। मूल शब्द मतलब कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितना है आपका, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन की क्या कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब C3, और C3 के लिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर C1 C2 C3 क्या है, प्रॉप, प्रॉप हो गया। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। ये आपका मूल शब्द हो गया। अब क्या देखना हम लोग को, प्राथमिक अनुलग्न देखना है, मतलब एकल आबंध होगा कि द्वि आबंध होगा कि त्रि आबंध होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गौर से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका इस कार्बन के बीच में एकल आबंध है, सिंगल डंटा है, सिंगल डंटा मतलब एकल आबंध है। इस कार्बन के बीच में आपका क्या है, डबल डंटा है, मतलब द्वि आबंध है ना। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर तो दोनों है, लेना किसको है। ठीक है, जब भी कभी ऐसा कभी आपको देखने को मिले कि आपको उधर द्वि आबंध है और साथ में एकल आबंध भी है, तो एकल आबंध को भूल जाना, प्राथमिकता किसको पहले देना है, द्वि आबंध को। तो हम लोग यहाँ द्वि आबंध को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, ठीक है, चेक। अब क्या होगा, यहाँ आपका क्या है, इस कार्बन के बीच में क्या है आपका, द्वि आबंध है, ये द्वि आबंध है ना। द्वि आबंध मीन्स इसके लिए क्या लिखना होगा, इन। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, मूल शब्द प्लस मूल शब्द प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है, तो मूल शब्द आपका क्या है, यहाँ प्रॉप है, प्रॉप है। प्रॉप कहां से आ गया, यहाँ C3 से, C3 मतलब इसमें कार्बन श्रृंखला में आपके पास कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 है, मतलब C3, C3 का मतलब क्या हो गया, C1 C2 C3, मतलब जो मूल शब्द होगा आपका क्या होगा, प्रॉप होगा, है ना। प्रॉप हो गया, प्लस है, प्लस दे दिए। प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, द्वि आबंध होगा, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इन। द्वि आबंध के लिए इन, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपिन, प्रोपिन। ठीक है, ठीक। यहां लिख लेते हैं, मूल शब्द क्या है आपका, यहां से प्रॉप, प्रॉप। प्राथमिक अनुलग्न क्या आपका, इन, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, प्रोपिन, प्रोपिन। ठीक है, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान बहुत रखना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ पर आपका एकल आबंध भी है, द्वि आबंध को क्यों लिए। बस हमेशा इतना याद रखना है, द्वि आबंध के सामने अगर एकल आबंध आपको दिखता है तो एकल आबंध को भूल जाना है, आपको द्वि आबंध लेना है। ठीक है, ऐसा समझ में। ठीक, अगर ऐसा ही कंडीशन आपको त्रि आबंध के सामने अगर आपके पास एकल आबंध भी देखने को मिलता है, त्रि आबंध के सामने अगर आपको एकल आबंध भी देखने को मिलता है ना, मतलब एकल आबंध भी है और त्रि आबंध भी है, किसको चुनना है, तो आपको त्रि आबंध को चुनना है। ठीक है, एकल को भूल जाना है। ठीक है, अगर कभी किसी कार्बन की श्रृंखला में अगर द्वि आबंध और त्रि आबंध एक साथ आपको देखने को मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, किसको लेना किसको छोड़ना है,
इस केस में क्या होता है, स्पेशल रूल चलता है, स्पेशल केस बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को दोनों लेना पड़ता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल कंडीशन भी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इस केस के लिए किसी दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको यहाँ हम लोग समझते हैं। मेरे ख्याल से इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट उदाहरण। ठीक है, अच्छा ये तो आप लोग का टाइप 1 है, हम लोग टाइप 2 में भी जाएंगे, टाइप 3 में भी जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको टाइप 1 समझ लीजिए क्योंकि बेसिक है ना, इसको आप समझ लीजिएगा। तो फिर टाइप 2 वाला जो होगा ना, इस टाइप 2 वाला वो थोड़ा समझना आपको आसान होगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा उदाहरण। CH3 CH, अच्छा ये आपका हाइड्रोकार्बन हुआ। और एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि, अच्छा आपको ये बात हमेशा याद रखना है, कार्बन कभी भी आपका 4 आबंध बनाता है ना, हमेशा 4 आबंध बनाएगा, मतलब 4 डंडा दिखना चाहिए, है ना। ठीक है, चाहे चार्ज के रूप में होगा, है ना, या फिर आपका आबंध के रूप में होगा। ठीक है, ये चीज है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं इसको हम लोग खोल के देखते हैं कैसे होगा ये। इस कार्बन के साथ आपका कितना है, 4 आबंध होना चाहिए। देख लीजिए ये कितना हाइड्रोजन के पास, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 है, 3 इधर डाल दिए। अच्छा यहाँ पे ये कार्बन है 3, और इस कार्बन के साथ एक H है, इसको यहाँ नहीं दिखाते हैं, यहाँ दिखाते, ज्यादा समझ में आएगा। 1 मिनट, ठीक है। कार्बन हमेशा क्या होता है आपका, 4 आबंध बनाता है, हमेशा 4 आबंध। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या आपका, ये वाला कार्बन देख लीजिए, इसका 4 डंडा है कि नहीं, देख लीजिए 4 डंडा है, 1 2 3 4, है ना, 4 आबंध बनाता है हमेशा 4। ठीक है, इसका में देखिए ये भी कार्बन का, यहाँ पे 1 डंडा हो गया, यहाँ 3 डंडा है, 4 कंप्लीट हो गया। इस कार्बन को देखिएगा तो यहाँ पर भी 3 डंडा है, क्या है, 4 डंडा है। ठीक है, तो 4 डंडा मतलब क्या, 4 आबंध, है ना। अच्छा डंडा बोलना तो उचित नहीं है, लेकिन समझने के लिए डंडा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। रसायन की भाषा में इस डंडे को हम लोग क्या बोलते हैं, जो 2 कार्बनों के बीच में जो डंडा होता है उसको हम लोग बोलते हैं आबंध। 1 डंडा रहेगा तो एकल आबंध, 2 रहेगा 2 डंडा रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में तो 2 आबंध, अगर 3 डंडा रहेगा तो 3 आबंध। अब हम लोग क्या देखना है, मूल शब्द देखना है, मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द क्या मतलब, कार्बन के परमाणुओं की संख्या। तो देख लीजिए कितना है इसमें, 1 2 3, तो मूल शब्द आपको कितना हो गया, यहाँ लिख सकते हैं कितना कार्बन है, C3, 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, मतलब C3। C3 के लिए क्या है, C1 C2 C3, प्रोप हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मूल शब्द आपका क्या हो गया, प्रोप हो गया, प्लस प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, ये तीनों में से कोई एक होगा, ये चाहे ये। अब देखना कौन सा होगा। अब देख लीजिए इस कार्बन के बीच में आपका एकल आबंध है ना, यहाँ दिखा देते हैं आपका एकल है, ये एकल है, और ये आपका त्रिआबंध है ना, ये एकल आबंध है, ये त्रिआबंध है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जब कभी भी आपको किसी भी कार्बन श्रृंखला में एकल आबंध आपके सामने रहे और त्रिआबंध सामने रहे तो किसको चुनना पड़ता है, त्रिआबंध को। ठीक है, तो त्रिआबंध हम लोग चुनेंगे, तो त्रिआबंध हो गया, तो त्रिआबंध हो गया मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इस कार्बन के बीच में 3 डंडा है, 1 2 3, 1 2 3, इधर 1 2 3, 3 डंडा है। अब 3 डंडा के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, आयन। तो हम लोग लिख सकते हैं प्राथमिक अनुलग्न में क्या होगा, आयन। अब दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा,
प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं। मूल शब्द में क्या होगा, प्रोप, प्रोप प्लस यहाँ क्या है, प्राथमिक अनुलग्न में आइन, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, जो हो जाएगा आपका ये आयुपेक नेम, आयुपेक नाम, ठीक है। यहाँ हो जाएगा क्या, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, और एक लास्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जांपल CH2 CH ये आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग खोल के लिख लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। ओपन स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, ये पहले के साथ कितना है, 2 हाइड्रोजन, एक इधर डाल देते हैं, दूसरा इधर। यहाँ क्या है, द्विआवन है, द्विआवन डाल दिए। यहाँ पे C है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऊपर डाल दिए, कहीं भी डाल सकते हैं, नीचे या ऊपर दोनों चलेगा। यहाँ पे फिर क्या है, आबंध है, ये फिर कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, उसको भी ऊपर डाल दिए। यहाँ क्या आपका द्विआबंध है, द्विआबंध है, फिर ये कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ डाल देते हैं, एक यहाँ, ठीक है। अब देख लेते हैं, है ना, चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। कैसे सही है कि हम लोग को मालूम, कार्बन हमेशा आपका 4 आबंध बनाएगा, 4 डंडा होना चाहिए इसके पास, ठीक है। 4 डंडा होना चाहिए, तो 4 डंडा देख लीजिए। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 है, मतलब ओके है। इस कार्बन के पास 4 डंडा होना चाहिए, 1 2 3 4, ओके है। इस कार्बन के पास 1 2 3 4, ये भी ओके है। इस कार्बन के पास भी 4 डंडा होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 डंडा मतलब क्या, आबंध होना चाहिए, ठीक है, बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को देखना है कि मूल शब्द क्या होगा इसका, मूल शब्द क्या होगा। इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, मूल शब्द के लिए मतलब कार्बन, किसी भी कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बनों के परमाणुओं की संख्या, तो कितना कार्बन, शॉर्टकट में इतना समझिए, कितना कार्बन। देख लीजिए, श्रृंखला आपका कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो इसके लिए मूल शब्द क्या होगा, इसके लिए हम लोग को देखना होगा कार्बन कितना आपके पास। तो गिन लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, मतलब C4 है, 1 2 3 4 है, 4 कार्बन मतलब C4 लिख सकते हैं। C4 के लिए यहाँ देख लीजिए, C1 है, C2 C3 है, यहाँ C4 मतलब ब्यूट। ये हो गया आपका मूल शब्द। अब हम लोग क्या देखना है, प्राथमिक अनुलग्न। इसके लिए हम लोग क्या देखना होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा आबंध है, सिंगल, एकल, द्वि या त्रि, ठीक है। अब हम लोग को देखना है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आपका द्वि आबंध भी है कार्बन कार्बन के बीच में, ये दिखा लेते हैं यहाँ पर। यहाँ आपका द्वि आबंध है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर भी आपका द्वि आबंध है ना, ठीक है। और इस कार्बन के बीच में आपको क्या है, इस कार्बन के बीच में आपका एकल है कि नहीं, एकल है। लेकिन हम लोग को मालूम है जब द्वि आबंध के सामने में आपका अगर एकल आबंध रहे तो एकल आबंध को हम लोग नहीं चुनते हैं, उसको प्रेफर नहीं करते, ठीक है, भूल जाते हैं उसको, उस पर ध्यान नहीं देना होता है, उस पर ध्यान ही नहीं देना होता है, ठीक है। तो द्वि आबंध के सामने अगर आपका एकल आबंध है तो हम लोग को किसको चुनना है, द्वि आबंध को चुनना है। तो इसका मतलब द्वि आबंध आपके पास कहाँ है, एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना। द्वि आबंध यहाँ भी है आपका, यहाँ भी है, ठीक है।
तो उसके लिए हम लोग क्या लिखना है, अच्छा ये मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसे है ना, ये कितना आपका यहां पर भी है, एक यहां पर भी है कि नहीं, द्वि आबंध आपका यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, यहां लिख दिए। तो द्वि आबंध कितना आपका 2 है, 2 है, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई, है ना, डाई, डाई लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे किस प्रकार का ये आबंध आपका द्वि आबंध है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर। और ऐसे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इस टाइप के लिए, है ना, यहाँ देख लीजिए ये आपका स्ट्रक्चर कैसा है, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से है। द्वि आबंध, कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल आबंध है ना, द्वि आबंध है, डबल डंटा है, इसके लिए क्या लिखेंगे, इन, है ना, ये क्या हो जाएगा, डाई इन, आ रहा समझ में, डाई इन हो जाएगा। डाई कहां से आ गया, क्योंकि आपका 2 है, 2 आबंध है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, देख लीजिए यहाँ पर, एक यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई। और ये जो है आपका किस प्रकार का है, द्वि आबंध वाला है ना, द्वि आबंध के लिए हम लोग प्राथमिक अनुलग्न कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इन, तो इन हो गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर मूल शब्द आपको क्या होगा, ब्यूट, ब्यूट प्लस ये हो गया डाई इन, डाई इन, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटा डाई इन। मूल शब्द क्या है, मूल शब्द आपका ब्यूट है, ब्यूट है, प्लस में ये क्या प्राथमिक अनुलग्न क्या हो गया आपका, डाई इन, डाई, डाई इन, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटा डाई इन, ब्यूटा डाई, ब्यूटा डाई। अच्छा और एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग आकार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये ब्यूट से ब्यूटा हो जाता है ना, ब्यूट से ब्यूटा क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, व्यंजन आ जाता है, डाई जो होता है ना, डी से शुरू होता है ना, डाई, है ना, अगर सामने अगर डी आ जाता है तो हम लोग इसमें बी यू टी, ब्यूट में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ आपका क्या हो गया, ब्यूटा हो गया, ये आपका ब्यूटा हो गया, ठीक है, आया समझ में, ठीक है, इसको यहाँ देख लेते हैं क्यों आया, यहाँ पर जो हो गया ब्यूट, यहाँ ए होता है ना, इसके वजह से, कॉन्सोनेंट की वजह से, है ना, ये चीज है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।